साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ग्लोबल मैथमेटिक्स क्लासेस पर। साथियों, आज बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 36 होने वाला है। मुझे उम्मीद है इसके पहले जितने भी लेक्चर्स हुए हैं आप उन सभी को देख लिए हैं, समझ लिए हैं। इस लेक्चर में आपको सिखाया जाएगा दशमलव वाली संख्याओं को आरोही क्रम में कैसे सजाते हैं और अवरोही क्रम में कैसे सजाते हैं। शुरू करें इस वीडियो को, तो चलिए शुरू करते हैं। आरोही क्रम और अवरोही क्रम। आरोही क्रम को अपनी भाषा में समझे तो कहते हैं बढ़ता क्रम, यानी हम लोग इसमें छोटे से बड़े की ओर बढ़ते हैं। इंग्लिश में इसको असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, जबकि अवरोही क्रम को अपनी भाषा में कहते हैं घटते क्रम। इसमें सबसे पहले बड़े वाले को लिया जाता है और उसके बाद से छोटे वाले को छोटे वाले को छोटे वाले को लेते हैं। इंग्लिश में इसको डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। मुझे उम्मीद है इतना चीज़ आपको पता होगा, क्योंकि ये सभी चीज़ों को मैंने आपको बता रखा है। ठीक, तो देखिए, इसी क्रम में मैंने आपको एक दो बात और बताया था, लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ा रिवीजन कराना जरूरी है। तो देखिए, यदि मैं आपसे पूछूं साथियों, बताइए तो 4/100 बड़ा है कि 5/100 बड़ा है? 4/100 बड़ा है कि 5/100 बड़ा है? तो आप कहिएगा 5/100 बड़ा है। ये कौन कहेगा? तेज विद्यार्थी। जो नहीं पढ़ते हैं मैं उनसे भी फिलहाल बात नहीं कर रहा। ठीक, यदि मैं बोलूं बताइए तो 10/21 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 50/21, कौन बड़ा है? तो कहेगा तेज वाला विद्यार्थी कहेगा ये बड़ा है सर। ठीक, हम बोले बहुत बढ़िया बाबू, बताओ तो यहाँ पे हो जाए 60/100 और यहाँ पर 100 रहे और यहाँ पे 59 रहे। हम बोले अब बताओ तो कौन बड़ा है? तो कहिएगा ये बड़ा है। हम बोले वाकई बहुत तेज हो यार, सही बता रहे हो। अच्छा, हम बोले फिर एक बताओ, 79/78 और यहाँ 80/78, अब बताओ तो कौन बड़ा है? तो कहेगा ये बड़ा है। हम बोले वाह भाई, दिल गदगद हो गया। सभी सवाल आपने सही बनाए, बड़ा छोटा आप समझ गए, जो तेज विद्यार्थी है। जो नहीं समझे जरा सा देखिए, बड़ा छोटा पहचानने के लिए देखिए, दो भिन्न रहेगा, दो भिन्न रहेगा, बेस उसका सेम रहेगा। यदि यहाँ पर ए है तो यहाँ पर सी है। ठीक, देखिए नीचे वाला सब समान है कि नहीं, ध्यान से देखिए तो नीचे में यानी हर समान है कि नहीं? कहिएगा हाँ, हर समान है। अब देखिए, जब हर समान हो गया, इन दोनों में देखिए कौन बड़ा है कौन छोटा है। यदि ए बड़ा है सी से, यदि ए बड़ा है सी से तो ये भिन्न बड़ा हो जाएगा। यदि यदि ए छोटा हो जाए सी से तो मामला ऐसा हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? मैंने आपको बताया है। ठीक, यदि आप ईमानदारी से पढ़ रहे हैं तो आप यहीं पर समझ गए होंगे कि हम बताना क्या चाहते हैं। यदि भिन्न का हर समान हो जाए तो वो भिन्न बड़ा होगा कि छोटा होगा, ये फुल्ली डिपेंड हो जाता है उसके अंश पर। अब हर से कोई मतलब नहीं है, अब जो करेंगे ऊपर वाला करेंगे। मतलब नीचे समान हो गया, कहिएगा हाँ। ए बड़ा तो ये भिन्न बड़ा, ए छोटा तो ये भिन्न छोटा, यानी ये भिन्न बड़ा ये भिन्न छोटा हो जाएगा, है ना? तो हाँ, उम्मीद है आप समझ गए हैं। ठीक, हम आगे चले। हाँ, जिसको ये समझ में नहीं आया तो आप पिछला वीडियो देखिए, तब आइए।
यहाँ से अब सोचिए कि मैं एकदम बेसिक बताऊँ फिर से, तो नहीं हो सकता है। पूरा यूट्यूब पर ढूंढ लीजिएगा, ठीक है, मिल जाएगा, आप वहाँ पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हमको। लेकिन मैंने जो बता दिया है अब मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, मैंने रिवीजन करा दिया है ना। हाँ, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। साथियों देखिए, पूछा है कौन बड़ा है, कौन बड़ा है। एक नंबर 0.7 बड़ा है कि 0.07 बड़ा है, बताइए कौन बड़ा है। तो देखिए कैसे बताएंगे कौन बड़ा है कि कौन छोटा है। ध्यान से देखिए, एक नंबर में लिखता हूं 0.7 और यहाँ पे मैं लिखता हूं 0.07, ठीक। तो देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद एक ही अंक है। हम यहाँ पर 2 अंक बना लेते हैं 0 देकर। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, कहिएगा हाँ। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 70/100, ठीक। और इसको 7/100 लिख सकता हूँ कि नहीं, कहिएगा हाँ लिख सकते हैं आप, ठीक। देखिए तो इसका बेस, यानी बेस तो नहीं, हर समान हुआ कि नहीं, कहिएगा हाँ। अब ये भिन्न बड़ा होगा या छोटा होगा, किस पे डिपेंड हो गया, अंश पर। किसका अंश बड़ा है, कहिएगा ये बड़ा है, क्यों, ये 70 है, ये 7 है, तो ये बड़ा हो गया। कहने का मतलब ये भिन्न बड़ा हो गया। सवाल में पूछे तो कौन भिन्न बड़ा है, तो ये बड़ा है। समझ में आया कि नहीं आया, ये बड़ा है। समझे लोग कि नहीं समझे लोग, ये बताइए पहले, समझे ना। हाँ चलिए दूसरा प्रश्न देखिए तो 0.04 है और 0.4, यही है ना, ठीक। यदि आप इस प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं तो आपसे बड़ा गधा कोई नहीं है। क्यों, दशमलव के पहले 0 का कोई वैल्यू नहीं है, दशमलव के बाद 0.4, दशमलव के बाद 0.4, यानी सेम ही चीज न है जी। जब बराबर हो गया तो बड़ा छोटा का कोई बात ही नहीं है, दोनों बराबर है कि नहीं, कहिएगा हाँ। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए 0.35, 0.350, 350, अंत में 0 है और ये दशमलव के बाद है, तो इस 0 का कोई वैल्यू नहीं है। अब क्या है, 0.35, 0.35, भाई बड़ा छोटा क्या, अभी भी दोनों सेम ही है, बड़ा छोटा का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं लग रहा है यहाँ पर, दोनों बराबर हो गया तो बड़ा छोटा क्या। 0.35 ये भी है, 0.35 ये भी है, दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, बात खत्म हो गया, ठीक बात। 4 नंबर में भी तो वही होगा ना, देखिए तो 0.25, ओ माफी चाहेंगे 2.45, 2.45, 0 का कोई वैल्यू नहीं है ना, यानी ये दोनों भी बराबर है, बड़ा छोटा का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ठीक। इसको देखिए तो जब इसको उड़ाएंगे तो 100 हो जाएगा, दशमलव के बाद 2 अंक, इसको भी उड़ाएंगे तो 100 हो जाएगा कि नहीं, ठीक। हर समान हो गया। अब बड़ा छोटा का निर्धारण कौन करेगा, अंश करेगा। तो देखिए यहाँ 633 है, यहाँ 733 है, बड़ा ये हुआ ना, तो ये भिन्न बड़ा हो गया, बात खत्म, पैसा हजम। अब देखिए छठा प्रश्न को देखिए तो 7.55, 7.555, दशमलव के बाद 3 अंक, दशमलव के बाद 2 ही अंक है, एक अंक हम अपना मन से दे दिया, हो गया। इसको उड़ाएंगे नीचे 1000 आएगा, इसको उड़ाएंगे नीचे 1000 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, कहिएगा हाँ आएगा। हर समान हो गया, कहिएगा हाँ। अब ये बड़ा छोटा का निर्धारण कौन करेगा, कहिएगा अंश करेगा। अंश कौन बड़ा है, 7550 है, 7555, भाई ये बड़ा है, कोई दिक्कत,
नहीं। सातवां प्रश्न देखिए तो, दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, है ना। उड़ाइएगा नीचे 100, उड़ाइएगा नीचे 100, हर समान हो गया। बड़ा छोटा का निर्धारण अब कौन करेगा, तो कहिएगा अंश करेगा। यहाँ 890 है, यहाँ 980 है, तो बड़ा ये हुआ ना, बोलिए, कहिएगा हाँ ठीक। अब आइए तो 0.1, 0.10, दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं है। 0.1, 0.1, कोई बड़ा छोटा नहीं है, बराबर है। आगे आइए तो 9वां प्रश्न देखिए, 0.10, 0.100, दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं, दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं। क्या हुआ, 0.1, 0.1, बड़ा छोटा कोई नहीं, दोनों बराबर है। ठीक, यहाँ देखिए 1.10, 1.01, दशमलव उड़ाएंगे नीचे 100, दशमलव उड़ाएंगे नीचे 100, 2 अंक था, हो गया। हर समान हो गया। बड़ा छोटा का निर्धारण कौन करेगा, अंश करेगा। यहाँ अंश कितना है, 110, यहाँ 101 है, बड़ा कौन, 110, यानी ये बड़ा हो गया। बताइए बड़ा छोटा पहचानना सीखे कि नहीं सीखे, पहले ये बताइए तो। सीख गए, ठीक। साथियों, आप सभी के सामने 8 प्रश्न दिख रहा होगा, ठीक। कहा है निम्नलिखित में कौन छोटा है। मैंने इधर बड़े पे फोकस किया, आपको यहाँ छोटा बताना है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। आप बता सकते कौन छोटा है कौन छोटा नहीं है। आप एक तरह से इसको अभी आप सॉल्व कीजिए, तब वीडियो में आगे बढ़िएगा, या नहीं तो ये एक होमवर्क के तौर पर भी आप रख सकते हैं, ठीक है। जैसा मन करे, आप बनाकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप थोड़े आलसी टाइप के आदमी हैं तो आप बाद में भी देख सकते हैं, ठीक है, ठीक। लेकिन बिना तो माने तो आप अभी बनाकर ही आगे बढ़े, ताकि आने वाले सवाल आपको ज़्यादा समझ में आए, ठीक है। तो आप बनाकर ही आगे बढ़ना, ठीक है। इन 8 सवालों को अभी आप सॉल्व कीजिए, तब आप आगे बढ़िए, ठीक है। हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। साथियों, आपके सामने 5 प्रश्न दिख रहे हैं। इन 5 को हमें आरोही क्रम में सजाना है, कहने का मतलब बढ़ते क्रम में सजाना है, ठीक है। तो हम सॉल्व करते हैं, आप देखना और सीखना, ठीक है। मैं पहले प्रश्न को सॉल्व करता हूं। साथियों देखिए, यहां पर दशमलव के बाद 4 अंक, 3 अंक, 2 अंक, 1 अंक। टारगेट क्या है आपको, हर समान करना है ना। यहाँ तो देखिए, तो दशमलव उड़ाइएगा तो हर समान होगा, नहीं होगा। तो क्या करना होगा, इसके लिए दशमलव के बाद के अंकों की संख्या समान करनी होगी। यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, तो 1 0 दे दीजिए, 4 हो गया। डबल 0 दे दीजिए, 4 हो गया। यहाँ पे 3 0 दे दीजिए, हो गया ना। दशमलव के बाद 4 4 अंक हो गए, ठीक। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 55,000 बटा 10,000, कहिएगा हाँ। 55,500 बटा 10,000 लिख सकते हैं कि नहीं, कहिएगा हाँ। इसको 55,550 बटे 10,000, और इसको 55,555 बटा 10,000, हो गया ना, कहिएगा हाँ। देखिए हर समान हो गया। अब बड़ा छोटा का निर्धारण कौन करेगा, अंश करेगा। देखिए तो यह 55,000 है,
55,500, 55,550, 55,555। तो देखिए तो बढ़ रहा है कि नहीं। 55,000, 55,500, 55,550, 55,550 जोड़ 5, यानी ये बढ़ता ही जा रहा है। और हमें यही ना आरोही क्रम है जी, बढ़ते जाना, छोटे से बड़े की ओर जाना। तो आरोही क्रम हमारा यही हो जाएगा। ओह ऐसे ये नहीं, ऐसा हो जाएगा, है ना। समझ में आया। ये वाला नहीं, ये वाला गलत है। ये जो मैंने दे दिया ये गलत है, ये सही है। ठीक, ये जो क्रम है आपका आरोही क्रम है। पहले मैं आरोही क्रम ही ना बता रहा हूं। हाँ चलिए दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न क्या है। 6.0, 6.00, 6.000 और 6.40, 3 4 यही है। ठीक, ध्यान से देखिए तो दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है। 6 6 6 6 सब बराबर है। तो इसको आरोही क्रम में लिखिए या मत लिखिए, बात सेम है। सेम है तो बड़ा छोटा क्या है ना, ये तो सेम ही हो गया। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए। 7.05, 7.050, 7.0505, 7.05050, ऐसा है। ठीक, दशमलव के बाद 5 अंक है कि नहीं, कहिएगा हाँ। 3 2 5। दशमलव के बाद 4 अंक है, तो एक अंक दे दीजिए अपना मन से, 5 अंक हो गया। ठीक, दशमलव के बाद कितना अंक, 3 अंक, 4 5। दशमलव के बाद 5 अंक, 1 2 3। अब हो गया दशमलव के बाद 5 अंक, कहिएगा हाँ। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 705 1 2 3 0। यहाँ पे 1 पे 5 0, 1 2 3 4 5। यहाँ क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 हो जाएगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ 1 2 3 4 5, यही हो जाएगा कि नहीं, कहिएगा हाँ। अब बताइए तो बड़ा छोटा कौन है। तो आप सोच में पड़ जाएंगे, क्यों, क्योंकि आप कहिएगा कि देखिए ये दोनों आपस में बराबर है और ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक, हम बोले ये दोनों में बड़ा कौन है, तो कहिएगा ये बड़ा है। यानी ये दोनों आपस में बराबर है, ये इससे बड़ा है, ये दोनों आपस में बराबर है ना। ये और ये आपस में क्या है, बराबर है। और ये दोनों इन दोनों से क्या है, छोटा है, इन दोनों से छोटा है। समझ में आया कि नहीं आया, बताइए। आया ना। नहीं आया तो एक बार फिर से समझ लीजिए मैं क्या कह रहा हूं। ये दोनों आपस में बराबर है। इससे मैंने कहा a बराबर b और यहाँ c बराबर d है। तो a छोटा है c से, b भी छोटा है c से। कहने का मतलब a भी छोटा है d से और b भी छोटा है d से। मेरा कहने का मतलब ये है। समझ में आया कि नहीं आया। यदि ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है, कहने का मतलब और बड़ा है ये साइड का, यानी ए छोटा हो गया सी बड़ा हो गया, यानी ये बड़ा हो गया। बी छोटा हो गया सी बड़ा हो गया, ए छोटा हो गया, डी बड़ा हो गया, ए छोटा हो गया और सी बड़ा हो गया, है ना। तो बढ़ते हैं हम चौथे प्रश्न पे। साथियों चौथा प्रश्न आपके सामने है। तो देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, ये नाम का 2 अंक है। जीरो का कोई वैल्यू नहीं है तो एक ही अंक है। सब के दशमलव के बाद 1 अंक है और सब दशमलव के बाद 6 ही है ना। तो देखिए
यहाँ पर 16 है, 15 है, 14 है, 20 है ना? कहिएगा हाँ। तो यदि हम दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे 10 10 10 10, तो 166, 156, 146, 206, इसी से तुलना होगा। कहिएगा हाँ। ऐसे आप बना सकते हैं। दूसरा, अपना कॉमन सेंस लगाइए। यहाँ 16 रुपया 6 पैसा, 15 रुपया 6 पैसा, 14 रुपया 6 पैसा, 20 रुपया 6 पैसा, तो 6 पैसा तो सेम है, उसको हटा ही दीजिए। अब मामला 16, 15, 14, 20 से ही न रह गया। कहिएगा हाँ। तो किस क्रम में सजाना है? आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब छोटे से बड़ा। तो इन सब में सबसे छोटा कहिएगा ये है 14.6, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है 16.6, और सबसे बड़ा 20.6 है। ये हो गया आपका आरोही क्रम। ये हो गया आरोही क्रम। बताइए हुआ? कहिएगा हाँ हुआ। चलिए पांचवा प्रश्न देखिए तो क्या है। पांचवा प्रश्न देखिए, 2.4, 2.14, 2.144, 2.1144, ऐसा सवाल है। दशमलव के बाद 4 अंक है, यहाँ 3 ही है, 1 0, यहाँ 00, यहाँ पे 000। दे सकते हैं कि नहीं? क्यों? 4 अंक देने मतलब हो जाए, इसलिए इसको क्या लिख सकते हैं? 24,000 बटे 1 10,000। हुआ कि नहीं? 00 10,000। नीचे तो 10,000 रहेगा ही। हमने जो ये 0 दिया है एक्स्ट्रा, किस लिए दिया? ताकि नीचे सेम हो जाए, नीचे सेम हो जाए, नीचे सेम हो जाए, इसीलिए। अब हमें तुलना किससे करना है? ऊपर से। किससे? तो ऊपर से। अब बताइए सबसे छोटा कौन है? तो कहिएगा ये देखिए, ये सबसे छोटा है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस है, 21,400। ये सबसे छोटा है। कहने का मतलब ये सबसे छोटा है। कहिएगा हाँ। इससे बड़ा कौन है? तो मेरे हिसाब से ये है। क्यों? देखिए 21,144 और ये 21,440 है। ये 144, ये 440, मतलब इससे जस्ट बड़ा ये है। ठीक, इससे जस्ट बड़ा ये है ना? और सबसे बड़ा देखिए, ये देखिए 24,000 है, यानी 2.4। ये हो गया आपका कैसा क्रम? आरोही क्रम, छोटे से बड़ा वाला क्रम। पांचों सवाल समझ में आया कि नहीं, ये बताइए। आ गया? ठीक। साथियों, यदि आपको पांचों सवाल समझ में आ गया और आपने खुद से भी ट्राई कर लिया, तो ये 5 सवाल 6 से लेके 10 तक, 6 से लेके 10 तक ये आपका होमवर्क है। क्या है? होमवर्क। HW है। क्या है? HW है। इसको आप बना लेंगे, होमवर्क के तौर पर है, इसको इग्नोर नहीं करेंगे। ठीक है? हम चलते हैं आगे और वही क्रम में कैसे सजाते हैं। ठीक, चलिए साथियों, आपके सामने 5 सवाल दिख रहे हैं। इन पांचों सवालों को अवरोही क्रम में सजाना है। तो चलिए हम एक एक करके इन पांचों को अवरोही क्रम में सजाने का प्रयास करते हैं। करें, लेकिन जो सवाल यहाँ हाथ से ही बन जाए पहले उसी को सॉल्व करते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न देखिए। तो पहले 4.0, दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं। कहिएगा हाँ। 5.00, दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं। और 6.00, दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं। तो क्या हो गया? 4, 5, 6,
4, 5 और 6 को हमको अवरोही क्रम में सजाना है। कहने का मतलब घटते क्रम। कैसे सजाएंगे? घटते क्रम। क्या करना होगा? पहले बड़ा लेना होगा, उसके बाद इससे जस्ट छोटा और सबसे छोटा। माफ़ी चाहेंगे, उल्टा लिख दिया। 6, 5 ये ऐसा होगा। क्या होगा? ऐसा हो जाएगा। ठीक। 6 से छोटा 5, 5 से छोटा 4। सबसे बड़ा पहले लिए, सबसे छोटा बाद में लिए, तभी ना कह सकते कि हम घट रहे हैं। ठीक। अब इस 4 नंबर सवाल को देखिए। 7.02 संख्या के पहले जीरो का कोई वैल्यू नहीं। यहाँ क्या है? 7.02 संख्या के पहले जीरो का कोई वैल्यू नहीं, 7.02। समझे? यानी ये तो तीनों बराबर हो गया। जब बराबर हो गया तो क्या आरोही क्या अवरोही कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया? कहिएगा हाँ समझ में आया। चलिए, तो 1 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर, 1, 3, 5 को हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं दूसरे पेज पर। समझना शुरू करें? तो चलिए शुरू करते हैं। यही सवाल है साथियों, पहला नंबर। हाँ, दशमलव के बाद 3 अंक, यहाँ 2 ही अंक है। अब बन गया ना 3 अंक, यहाँ 1 अंक है, 00 दिए, 3 अंक बन गया। इसको क्या लिख सकते हैं? 1000 बटा में 1000 और ये 1000 हो गया कि नहीं? हाँ। अब बताइए साथियों, बड़ा कौन है? ये 8800, 8880, 8880 जोड़ 8, यानी ये सबसे बड़ा हो गया। तो आप इसको अवरोही क्रम में कैसे सजाइएगा? अवरोही क्रम में सबसे बड़े वाले को पहले लिखते हैं। ठीक। उससे छोटा ये हो जाएगा और सबसे छोटा ये हो जाएगा। ये हो गया आपका अवरोही क्रम। क्या हो गया? अवरोही क्रम। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा? चलिए, 1, 3 तीसरा प्रश्न। 2.114, 2.114, 2.114, 2.0000। यही है? हाँ यही है। तो चलिए देखिए, दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं, यहाँ बचा है केवल 2। ठीक। दशमलव के बाद 4 अंक है, यहाँ कितना अंक है? दशमलव के बाद 1, 2, 3, 3 अंक है ना, 1 0 दीजिए, 4 अंक हो गया, यहाँ 4 अंक हो गया। ठीक। इसको क्या लिख सकते हैं हम? 10,000, इसको 1140, 10,000, और इसको 10,000 लिख सकते हैं कि नहीं? और ये 2 रहने दीजिए। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसको हम थोड़ा बाद में निपटेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं इसको। अब देखिए तो थोड़ा सा, हर तो समान है, कहिएगा हाँ। तो अब बड़ा छोटा का निर्धारण तो ऊपर होगा, कहिएगा हाँ। तो देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 21,400, 21,140, 21,114। तो सबसे बड़ा वाला पहले लिखना होगा, कहिएगा हाँ। सबसे बड़ा कौन है? तो कहिएगा ये देखिए, 21,400 है, ये 21,140, ये 21,114। तो यानी कहिएगा सबसे बड़ा तो ये है, यानी 2.14, ये सबसे बड़ा है। इससे जस्ट छोटा कौन है? कहिएगा ये है, ये है ना 140। अच्छा, इससे जस्ट छोटा 114, 21,000 ये वाला है ना, 21,114, 21,140। 140 बड़ा होता है कि 114? कहिएगा 140। यहाँ हो गया
114 छोटा होता है और सबसे छोटा ये 2। क्यों? देखिए ये 2 रुपया है, केवल 2 रुपया 14 पैसा, 2 रुपया 114 है ना। 2 रुपया 114 तो नहीं पढ़ेंगे, 114, 2.114 है ना। एक और होगा 1114 और ये 2। ये हो गया आपका कैसा क्रम? अवरोही क्रम। अवरोही क्रम। कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं हुआ होगा? देखिए ये 2 को मैंने लास्ट में रखा क्योंकि मैं देख रहा हूँ 2 के बाद यानी दशमलव के बाद कुछ ना कुछ है, तो निश्चित है ये तीनों जो संख्याएं हैं 2 से बड़ी ही होंगी, मतलब 2 सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा लास्ट में रहेगा। ठीक, अब इन तीनों को निपटाने के लिए मैंने बस पुराना प्रोसेस अपनाया है, बाकी कुछ नहीं किया है। ठीक, देखिए 5वां प्रश्न, अब आज का अंतिम प्रश्न क्या है? 5.44, 5.444, 6.02, 5.02, यही है ना? कहिएगा हाँ। ठीक, ध्यान से देखिए तो 5 5 5 6। ठीक, तो ये तो सबसे बड़ा होगा ही, सबसे बड़ा होगा ही, ये सबसे बड़ा होगा। अब इन तीनों में थोड़ा सा दिक्कत है, तो चलिए इन तीनों से निपटते हैं। दशमलव के बाद 3 अंक, यहाँ 1 0 दीजिए, 3 अंक हो गया। दशमलव के बाद 2 अंक, 1 0 दीजिए, 3 अंक हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 540 1000, कहिएगा हाँ। इसको क्या लिख सकते हैं? 544 1000 नीचे, और इसको 5020 1000 लिख सकते हैं। 5440, 5444, 5020, कहिएगा इन तीनों में सबसे बड़ा तो ये है 5.44, ये है। गलत, ये है ना, सबसे बड़ा तो ये है 5444। ठीक, इससे जस्ट छोटा कौन है? ये है। इससे जस्ट छोटा ये है, यानी 5.02, और इन सबसे बड़ा कौन है? ये है 6.02। दशमलव के पहले वाली संख्या को भी आप देखकर बता सकते हैं कि कौन बड़ा है छोटा है ना। ये 5 रुपया कुछ पैसा है, ये 6 रुपया कुछ पैसा है। अरे पैसा गोली मारिए, रुपया देखिए ना, समझ रहे हैं? तो हाँ, ये सबसे बड़ा, इससे छोटा ये, इससे छोटा ये, सबसे छोटा ये हो गया आपका कैसा क्रम? अवरोही क्रम, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर। समझ में आ गया पांचों प्रश्न? पांचों प्रश्न यदि समझ गए हैं तो ये 6 से लेके 10 तक इन सभी को आपको अवरोही क्रम में सजाना है। ये आपका होमवर्क है। क्या है? होमवर्क है। मैंने होमवर्क बहुत कुछ दिया है, आप उन सभी को बना लीजिएगा, है ना। 6 से लेके 10 तक इन पांचों को किस क्रम में सजाना है? अवरोही क्रम में। और इसके पहले मैंने क्या कराया? आरोही क्रम में। होमवर्क भी दिया है, दोनों को आप बना लेंगे, ठीक है। ये HW है। तो साथियों, इस लेक्चर को यहीं पर रोकते हैं। उम्मीद है आपको सभी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।